Here in the 13th part हमें क्या दिया हुआ है that a vector, b vector, c vector are unit vectors. और यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि अगर a का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, b का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 के इक्वल आएगा, c का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो भी 1 के इक्वल आएगा. अब उन्होंने यहाँ पे बोला है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वैक्टर. नाउ दे आर सेइंग फाइंड दिस वैल्यू. अब जो गिवन है उसी को तो यूज करेंगे हम. क्या गिवन है? a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0. So what we will be doing is we would be multiplying equation 1 with itself. कि a vector plus b vector plus c vector multiplied with a vector plus b vector plus c vector is equal to 0. a को a से करोगे तो क्या हो जाएगा? a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. a को b से करोगे तो क्या हो जाएगा? a डॉट b. देन यू हैव इज a को c से a वेक्टर डॉट c वेक्टर. अब b वेक्टर को a से करोगे तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर. देन यू हैव इज b को b से, सो यू हैव इज b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. b को c से करोगे b डॉट c से. देन वी हैव इज c डॉट a. देन यू हैव इज c को b के साथ c डॉट b. देन यू हैव इन द लास्ट इज c को c के साथ. सो c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज देयर एंड इट वुड बी इक्वल टू 0. अब हमारे पास क्या आता है? a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. देन यू हैव अ c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. देन अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, क्योंकि हमें पता है b डॉट a इज नथिंग बट इक्वल टू a डॉट b. सो दीज टू कैन बी एडेड नाउ. तो हम इसको क्या लिखेंगे? टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर. ऐसे ही सारे हो जाएंगे. जैसे ac वाला है और ca वाला है तो these two can be added as well. 2a dot c लिख देते हैं इसको. then you have is bc वाला cb के साथ, तो 2bc वाला हो जाएगा हमारा equals to 0. so a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 1 ओनली, b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 1 ओनली, c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 ओनली. अब लास्ट 3 टर्म्स में से यू कैन टेक 2 कॉमन. 2 बार आ जाएगा. हमारे पास बचेगा क्या जो हमें निकालना था? ध्यान से देखो, a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट सी. हमें पता है तभी ये वैल्यू हमारी निकलनी थी. जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना था ना, तभी हमारी ये वैल्यू निकलनी थी. सो 1 प्लस 1 इज 3. ट्वाइस ऑफ a डॉट b वेक्टर a डॉट c वेक्टर b डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 0. 3 को राइट साइड लेकर जाओगे तो -3 बनेगा. सो यू गेट इज a डॉट b वेक्टर प्लस a डॉट c वेक्टर. देन यू हैव इज b डॉट c वेक्टर. 3 ऑन द राइट साइड -3 हो गया. 2 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में. इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है? -3/2. सो दैट्स योर आंसर फॉर द 13th part.